बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 11 मार्च 2022 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़िकाम, इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स और मालूमात हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का आज 16वां रोज़ है। यह जंग तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। अब तक इस जंग के अंदर नाज़रीन किराम दोनों तरफ से और इसी तरह से जो आम शहरी हैं उनको मिलाकर तकरीबन 30,000 से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं। जो दावा रूस की जानिब से किया जा रहा है इसमें यह कहा गया है कि 10,000 से ज़ायद जो यूक्रेनी फ़ौजी हैं वो रूसी फ़ौज के हाथों कत्ल हो चुके हैं, जबकि ज़ख्मियों की और कैदियों की तादाद इसके अलावा है। इसी तरह से नाज़रीन, यूक्रेन भी यह दावा करता है कि इस जंग के अंदर उन्होंने 14,000 के लगभग रूसी फ़ौजी कत्ल किए हैं, जबकि 7,000 रूसी फ़ौजी जिंदा गिरफ्तार किए हैं। और इसी तरह से इस जंग के अंदर रूसी फ़ौज के 700 के लगभग टैंक तबाह किए हैं, फ़ौजी गाड़ियाँ और मिसाइल सिस्टम्स और इसके अलावा तोपें और दीगर जो असलहा है वो इसके अलावा है जो यूक्रेन की जानिब से तबाह किया गया है। इसी तरह से नाज़रीन किराम, रूस की जानिब से यह दावा किया जाता है कि उन्होंने 3,000 से ज़ायद यूक्रेन के फ़ौजी मराकज़ को, फ़ौजी तनसीबात को और फ़ौजी असलहे से लदे हुए जो डिपो थे, भरे हुए जो डिपो थे, ज़खायर थे, उनको तबाह किए हैं। और मजमूई तौर पर इस जंग के अंदर नाज़रीन दोनों तरफ से 250 से ज़ायद जंगी जहाज़ों को तबाह करने का दावा भी है। और इस जंग के अंदर अब तक दोनों मुल्कों का तकरीबन 300 अरब डॉलर के लगभग नुकसान भी बताया जा रहा है। जो आलमी मुआशी माहिरीन हैं उनकी ये रिपोर्टें हैं कि 300 अरब डॉलर के लगभग नुकसान हो चुका है। जबकि नाज़रीन, इस जंग के अंदर जो आम शहरी हैं जो मारे गए हैं उनकी तादाद 5 से 10,000 के दरमियान है और जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद हज़ारों में है। और इसी तरह से इस जंग की वजह से तकरीबन 30 से 35 लाख यूक्रेनी शहरी वो यूक्रेन छोड़कर मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्कों के अंदर पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। इस जंग की वजह से यूरोप और अमेरिका की जानिब से रूस पर पाबंदियां लगाई गई हैं, जिससे दुनिया के अंदर महंगाई में इजाफा हुआ है, यूक्रेन के अंदर ग़िज़ाई किल्लत में इजाफा हुआ है और यूक्रेन के अंदर भूख इफलास बढ़ा है, दुकानें बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, हर तरफ जंग ही जंग है। और इसी तरह से यूक्रेन के शहरी और बाहर से आए हुए किराए के कातिल और जंगजू वो यूक्रेन की अमलाक को लूट रहे हैं, दुकानों को लूट रहे हैं। और नाज़रीन, ऐसी ऐसी तस्वीर और स्टोरी सामने आ रही हैं कि इंसानियत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाज़रीन, जंगों के अंदर यकीनन कोई नहीं जीतता है और जंगों के ज़रिए से अगर कोई चीज़ या कोई शख्स या कोई हारता है तो वो इंसानियत होती है। अब इस जंग के अंदर अगरचे रूस का पलड़ा भारी है, रूस हावी है, लेकिन बहरहाल यूक्रेन को तबाही देखना पड़ी है। और इस जंग के अंदर यूक्रेन के अंदर जो लोग हैं वो मारे गए हैं। नाज़रीन, इसका मतलब ये नहीं है कि रूस का ये हमला गलत है और या इसका मतलब ये भी नहीं है कि यूक्रेन का रूस के ख़िलाफ़ कोई कामयाबी वो भी गलत है, बल्कि हकीकत ये है कि यूक्रेन पर जो इल्ज़ामात हैं रूस की जानिब से, यूक्रेन चाहता तो मुज़ाकरात के ज़रिए से मामलात हल कर सकता था, लेकिन यूक्रेन को इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ यूरोप और अमेरिका ने भड़काया और यूरोप और अमेरिका मिलकर यूक्रेन की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। इस वक्त नाज़रीन, यूक्रेन की तबाही जारी है, लेकिन अमेरिका, नेटो और यूरोपीय मालिक वादे यकीन दहानियों के बावजूद यूक्रेन की मदद नहीं कर सके हैं। जबकि नाज़रीन, रूस ये कहता है कि इस जंग की जो वजूहात हैं वो दरअसल यूक्रेन अगर उन वजूहात के बारे में हमसे बात करता तो शायद ये जंग शुरू ना होती। रूस ये कहता है कि यूक्रेन के अंदर ख़तरनाक असलहा रखा गया, यूक्रेन के अंदर अमेरिका और नेटो के फ़ौजी रखे गए जिन्होंने रूस को धमकियां दी। यहाँ तक दावा है कि यूक्रेन के अंदर बायोलॉजिकल वेपन्स की लेबॉर्ट्रियाँ थी कि ख़तरनाक जो वायरसेस हैं उनको तैयार करके रूस को तबाह किया जाए। और इसी तरह से जो रूस से मुल्हिका मशरकी इलाके हैं यूक्रेन के, वहाँ के अलहदगी पसंद थे, उनके खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करके 15,000 लोगों को मार दिया गया। रूस बार बार कहता रहा कि यूक्रेन इन चीज़ों से बाज रहे, लेकिन यूक्रेन ने ये बातें नहीं मानी। चुनांचे रूस ये कहते हैं कि जो वजूहात थीं, अगर इनके बारे में यूक्रेन बात करता तो जंग से पहले जंग रुक सकती थी,
लेकिन अब रूस अपने मिशंस को, अपने मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाकर ही वापस लौटेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और उनकी हुकूमत के वजीर दिफा और वजीर खारजा और दीगर ऑफिशल वो इस बात से मुतमईन हैं कि रूसी फौज का जो ऑपरेशन है और जंग है वो कामयाबी से आगे बढ़ रही है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि दारुल हुकूमत कीव की तरफ जो रूसी फौज का टैंकों, फौजी गाड़ियों, ड्रोन तैयारों से भरा हुआ एक बड़ा फौजी काफिला है वो पहुंचने वाला है। इस हवाले से मुतज़ाद इतलात सामने आ रही हैं कि यह काफिला दारुल हुकूमत कैपिटल कीव से 5, 10, 15, 20 किलोमीटर के फासले पर है और आने वाले चंद दिनों के अंदर मुकम्मल कैपिटल कीव का कंट्रोल वो रूसी फौजें संभाल लेंगी, ये दावा किया जा रहा है। और रूसी फौजें सिर्फ कैपिटल कीव को नहीं, यूक्रेन के दीगर शहरों में भी मौजूद हैं। खार्किव के अंदर लड़ाई जारी है, इसी तरह से मारियोपोल के अंदर लड़ाई जारी है, खैरसून के इर्द गिर्द के इलाकों में लड़ाई जारी है, मशरकी इलाकों में लड़ाई जारी है। और इस लड़ाई के अंदर नाज़रीन लोग मारे जा रहे हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं। यूक्रेन की हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है कि 36 के लगभग हॉस्पिटल हैं जिनको रूसी फौज ने बमबारी करके तबाह किए हैं। लेकिन रूस ये कहता है कि हम अस्पतालों पर बमबारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जगह जहां पर यूक्रेनी फौज ने फौजी अड्डे बनाए हैं, फौजी ठिकाने बनाए हैं, उनको तबाह कर रहे हैं। अब अगर अस्पतालों को अपने ठिकानों के लिए यूक्रेनी फौज इस्तेमाल करेगी तो जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और अस्पतालों के अंदर हम पहले ही कह चुके हैं कि वहां से लोगों को निकाला जाए, और जो यूक्रेनी फौज है वो जानबूझकर अपने ही अस्पतालों पर बमबारी कर रही है। ये इल्ज़ाम भी रूस की जानिब से लगाया गया है। तो यूं नाज़रीन किराम, दुनिया के अंदर एक नया जो बहरान है वो पैदा हो चुका है। आलमी सतह पर यह बहुत बड़ा इशू है और इस इशू के हल के लिए अभी तक कोई संजीदा या अभी तक कोई कारगर कोशिशें सामने नहीं आई हैं। अब आप जानते हैं कल जो तुर्की के अंदर एक इजलास होता है, अंतालिया के अंदर डिप्लोमेसी फोरम जो अंतालिया के अंदर है तुर्की का, उसके अंदर रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोफ और जो यूक्रेनी वजीर खारजा हैं दिमित्रो कुलेबा, ये दोनों शरीक होते हैं। लेकिन इस मीटिंग के अंदर कोई नतीजा नहीं निकला है। इस मीटिंग के अंदर किसी भी नुक्ते पर इत्तिफाक नहीं हुआ है, अगरचे मजीद इस तरह के राउंड्स का भी ऐलान किया गया है। कहा जाता है कि 200 ममालिक से ज़ायद वो इस अंतालिया फोरम के अंदर मजीद शिरकत करने जा रहे हैं, जो यूक्रेन और रशिया की जंग के हवाले से बातचीत करेंगे और जंगबंदी के लिए तजावीज़ देंगे और कोशिशें करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ से अमरीकी सदर जो बाइडन ने तुर्क सदर तैयब उर्दवान से रब्ता किया है और इस राबते के अंदर अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि उर्दगान यूक्रेन और रूस की जंगबंदी के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप इस हवाले से तुर्की का शुक्रिया अदा करता है और तुर्की को मजीद इस तरह की कोशिशें जारी रखनी चाहिए और ये जंगबंदी की कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, तैयब उर्दवान ने अमरीकी सदर को कहा है कि अमरीका ने, यूरोप ने जो पाबंदियाँ रूस के खिलाफ लगाई हैं, इनसे मामलात मजीद बिगड़े हैं। लिहाजा अमेरिका को, यूरोप को रूस के खिलाफ पाबंदियों में नरमी करनी चाहिए, क्योंकि रूस के अंदर भी बहरान पैदा हो चुका है, वहाँ पर लोगों को मसाइल का सामना है और रूस मजीद मुश्तिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने तुर्की पर भी पाबंदियाँ लगा रखी हैं, लिहाजा इन पाबंदियों को ख़त्म किया जाए जो गैर मुनसिफाना पाबंदियाँ हैं। आप जानते हैं अमेरिकी सदर जो बाइडन ने तुर्की पर पाबंदियाँ लगा रखी हैं कि वो S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से क्यों ख़रीदा है उन्होंने, और इसी तरह से जो हथियार, जो असलहा बनाने के लिए जो चीज़ें अमेरिका से ख़रीदी जाती थी तुर्की की जानिब से, उन पर पाबंदियाँ हैं, मुआशी पाबंदियाँ हैं। उर्दगान ने कहा है कि ये पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। दूसरी तरफ नाज़रीन, पुतिन की जानिब से अमेरिका और यूरोप को धमकी दी गई है कि आप लोग हमारे मुल्क पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, लेकिन जब हमने आप पर पाबंदियाँ लगाई तो फिर आपकी चीखें निकलेंगी, आपको तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ेगी। नाज़रीन, इस हवाले से पुतिन ने कहा है कि रूस भी जवाबी पाबंदियाँ लगाएगा और यूरोप और अमेरिका बर्बाद होकर रह जाएगा। इस हवाले से पुतिन ने कहा है अगर हम गैस देना बंद कर दें, अगर हम पेट्रोल यूरोप को देना बंद कर दें तो दुनिया के अंदर तबाही आएगी और रूस और यूरोप और अमेरिका वो अपनी तवानाई की ज़रूरियात कहाँ पूरी करेंगे। नाज़रीन, एक तरफ से तुर्की की जानिब से संजीदा कोशिशें हो रही हैं, दूसरी तरफ से यूरोप के ममालिक भी आपस में, पेरिस के अंदर एक मीटिंग हुई है जिसमें तमाम यूरोपीय ममालिक जमा हुए हैं, लेकिन यूरोपीय ममालिक और अमेरिका और उनका वेस्टर्न ब्लॉक, मगरबी ब्लॉक, वो इस जंग के हवाले से कोई काम नहीं कर सका है। यही वजह है ये जंग बढ़ती जा रही है और आने वाले 10 से 15 दिनों में इस जंग के रुकने का कोई नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहा है। और नाज़रीन, चाइना की जानिब से यही कहा गया है कि दुनिया के अंदर पिछले 100 सालों में जितनी जंगें हुई हैं
इन जंगों के जो मुहर्रिकात थे वो दरअसल अमेरिका और यूरोप के ममालिक की जानिब से थे, और ये खुद ये जंगें भड़काते हैं और इनकी इश्तियाल अंगेज़ी की वजह से मामलात जंगों तक जाते हैं। और अब भी चाइना ये कहता है कि अमेरिका और यूरोप अगर संजीदा हो जाएं और वो इस मामले का डिप्लोमेटिक कोई सोल्यूशन निकालें तो ज़रूर ये जंग बंद हो सकती है। भारत नाज़िकाम, ये जंग रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी है। दोनों तरफ से नुकसानात के दावे हैं, लेकिन रूस का पलड़ा भारी है और रूस यूक्रेन के अब तक 30% के करीब इलाकों पर कब्जा भी कर चुका है। रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से हमारे पास मजीद अपडेट्स भी हैं, मजीद खबरें भी हैं, वो हम आपको अगली वीडियोस के अंदर बताएंगे। इस वजह से आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे भी लाजमी फॉलो करें। वहाँ पर भी इस तरह की ताज़ा तरीन मालूमात अपलोड होती हैं। जो इस चैनल पर अपलोड होती हैं वो उस पर नहीं होती, और जो वहाँ मालूमात देखने को मिलेंगी वो इस पर नहीं मिलेंगी। तो इसलिए नाज़िकाम दोनों पर मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं, दोनों को फॉलो करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें। और इसी तरह से हमारी वेबसाइट है दुनिया मेरे आगे .com के नाम से, उसे भी लाजमी विजिट करें, क्योंकि वहाँ पर आपको दुनिया भर से मजीद खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और जो कॉलम्स हैं, तजज़िये हैं, वो वहाँ देखने को मिलेंगे। इसलिए आप हमारी वेबसाइट को भी मुस्तकिल विजिट कर लें। ये वीडियो हर जगह पर शेयर कर दें, अपनी राय भी कमेंट के जरिए से दिया करें। हमारे फेसबुक पेज गुलाम नबी मद्दी को दुनिया मेरे आगे को फॉलो कर लें, और इसी तरह से जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप हैं उनके अंदर अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको वहाँ भी शामिल कर लेंगे। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।